पिछले क्लास में ज्योग्राफी से इकाई 1 का चैप्टर घ जो खनिज संसाधन का चैप्टर है हमारा वो शुरू किए थे और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया था। आगे आज 7वें से लेकर के 12वें क्वेश्चन तक का पूरा कर लेंगे हम लोग और उसके बाद इसका लॉन्ग करेंगे। पिछले वीडियो में शुरुआत में कुछ मिनटों तक आवाज़ की समस्या हुई थी, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। तो अगर उसके संबंध में अगर कोई क्वेश्चन होगा जो कि बात आपको समझ नहीं आई हो या आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का ये शॉर्ट का 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मैंगनीज का उपयोग है। मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। नोट करेंगे, मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने में तथा लोहा एवं मैंगनीज का मिश्र धातु बनाने में होता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के निर्माण में भी होता है। चमड़ा उद्योग, माचिस उद्योग, पेंट और कीटनाशक दवाओं के निर्माण में भी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा सवाल है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभ्रक का क्या उपयोग है? आप जानते हैं कि अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि यह अधात्विक होने के कारण विद्युत का कुचालक है, जबकि इसकी खासियत यह है कि यह ऊष्मा का सुचालक है। विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। तो इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। नोट करेंगे, अभ्रक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है। इसकी उपयोगिता विद्युत उपकरण उद्योग में है। उच्च विद्युत रोधक शक्ति
उच्च विद्युत रोधक शक्ति होने के कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। प्राचीन काल में अभ्रक का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता था। आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन 9 है, एल्यूमिनियम का उपयोग एल्यूमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। देखिए, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण, घरेलू साज सज्जा, के सामान का निर्माण, बर्तन बनाने, सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम जो है एक धात्विक खनिज है और यह विद्युत का सुचालक है। इसका तार वगैरह बनता है और भी कई प्रकार के पार्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? चूना पत्थर जो है वह सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो सबसे बड़ी उपयोगिता जो है उसका सीमेंट उद्योग में ही है। नोट करेंगे, चूना पत्थर का उपयोग
सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात, रसायन उद्योग, उर्वरक, कागज, तथा चीनी उद्योग में होता है। यह सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। सबसे प्रमुख कच्चा माल है। क्वेश्चन 11 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसको नहीं करना है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं कि खनिजों की क्या विशेषताएं हैं, तो वही सवाल दोबारा नहीं करना है। इसे 12 नोट करेंगे। 12 है खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, लिखेंगे। खनिज पदार्थों का भंडार सीमित मात्रा में है। खनिज पदार्थों का भंडार सीमित मात्रा में है। इन सीमित खनिज भंडारों को योजनाबद्ध तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करना खनिजों का संरक्षण कहलाता है। ये हो गया संरक्षण, मतलब ऐसा उपयोग करना है इसका कि इसकी गुणवत्ता और मात्रा बनी भी रहे और हमारी वर्तमान आवश्यकताएं जो है वह पूरा भी हो जाए। और इसको फिर पाराचीन करेंगे और लिखेंगे खनिज पदार्थ अयस्क के रूप में खदानों से प्राप्त किए जाते हैं। अयस्कों से शुद्ध खनिज प्राप्त करना खनिज प्रबंधन कहलाता है।
ये हमारा चौथा चैप्टर है घ जो है खनिज संसाधन। इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन थे, हो गए। आगे हम लोग लॉन्ग करने के पहले ये जानेंगे कि खनिजों का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने में और कई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देने में सहूलियत होगी। हम आपको बताने वाले हैं खनिजों का प्रकार, कौन कौन से प्रकार के खनिज हमारे देश में पाए जाते हैं, या जो हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में जो खनिज हैं उन्हें हम कितने प्रकारों में बांट सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं खनिजों का प्रकार, आप किताब से भी हेल्प ले सकते हैं। 2 प्रकार जो हैं वो होते हैं, इसका खनिजों के 2 प्रकार होते हैं। हम सभी खनिजों को इन 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज, और दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों की क्वालिटी में अंतर है। यानी जिन खनिजों से हमें धातु प्राप्त होते हैं वह धात्विक खनिज है, और जिन खनिजों से धातु प्राप्त नहीं होते हैं वे अधात्विक खनिज है। इनको आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब धात्विक खनिज है। जबकि अधात्विक कौन कौन से हैं? अभ्रक, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये सब अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज को पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। इसका नामकरण करेंगे। ए, लौह युक्त खनिज, और इसका नाम देंगे बी, अलौह युक्त खनिज। यानी वैसे धात्विक खनिज जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश होता है, वह लौह युक्त धात्विक खनिज कहलाएंगे। जैसे लौह अयस्क हो गए, निकिल है, या अन्य इस प्रकार की धातु में हैं। दूसरे हैं जो अलौह युक्त धात्विक खनिजें हैं, इनमें धातु तो हैं मगर लोहे का अंश इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे बॉक्साइट है, सोना चांदी है, तांबा है, ये अलौह युक्त खनिज है। जबकि लौह युक्त खनिज कौन हुआ? लौह अयस्क है, मैग्नीज भी लौह युक्त है, इसके अलावा टंगस्टन है। ठीक है, ये सब है। ये समझ गया, लौह युक्त और अलौह युक्त। आप इसमें किताब की सहायता से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने बताया भी अभी। इसी तरह से अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिखा है इसका मार्किंग करने के लिए। अधात्विक खनिज में पहला है कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज, और दूसरा है अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज क्या है? वैसे अधात्विक खनिज जिनमें जीवाश्म होते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति जो है वह जीवों या वनस्पतियों से हुई है, वह कार्बनिक खनिज है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कार्बनिक खनिज कहलाते हैं।
और अकार्बनिक खनिज में वैसे अधात्विक खनिज हैं जिनकी उत्पत्ति जीवों या वनस्पतियों से नहीं हुई है, जैसे अभ्रक है, ग्रेफाइट है, ये सब है। ये आप अंतर समझ गए, इनका प्रकार समझ गए। एक बार फिर से देख लेंगे। खनिजों का प्रकार 2 प्रकार है, धात्विक, अधात्विक। धात्विक खनिज का पुनः 2 प्रकार है, लौहयुक्त खनिज और अलौहयुक्त खनिज। अधात्विक खनिज का पुनः 2 प्रकार है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। यह है खनिजों का वर्गीकरण। मुझे पता है कि आप लोग विज्ञान में भी इसके बारे में पढ़े होंगे। हम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ना है, आप किताब के साथ से पढ़ेंगे इसको, और अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा आप जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर से, खनिज संसाधन से, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप घर में बने रहें और अपनी तैयारी को पूरा करते रहें।